Hi everyone, how are you all? I hope you must be doing great. This is me Khan Rizwani. Welcome back to my channel. So many of you haven't subscribed yet. Please subscribe my channel. So student, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ और इनका ओरिजिन क्या है। तो स्टूडेंट हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हैं और ये सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, मतलब अगर सेल के बने हैं तो उनमें कितना सेल है। अगर एक सेल है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे बैक्टीरिया, अगर बहुत सारे सेल के बने हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे वी ह्यूमन बींग्स, प्लांट, एनिमल, फिशेस। अब इसमें स्टूडेंट सेल को एक और कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम डीएनए कहते हैं। तो बेसिकली ये डीएनए प्रेजेंट होता है सेल में, ये इंक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब ये जो आप सेल है आप देख रहे हैं स्टूडेंट, तो सेल में सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, लेकिन ये जो डीएनए प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बेसिस पे सेल को डिवाइड किया गया है। तो जिस सेल के अंदर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है हम उसे कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और उस ऑर्गेनिज्म के पास जो सेल होता है हम उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यू मतलब यू था स्टूडेंट ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ओके, ट्रू न्यूक्लियस। लेकिन अब सेकंड डिवीजन है स्टूडेंट प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, ओके, मतलब एंशियन, मतलब पुराने ज़माने के। तो प्रोकैरियोटिक में क्या था, हमने देखा था स्टूडेंट कि सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, लेकिन डीएनए इसमें न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं है स्टूडेंट, बल्कि इसमें डीएनए साइटोप्लाज्म के ही अंदर एक रीजन है, छोटा सा बिल्कुल एकदम ब्लैक रीजन है, उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं और उसी रीजन में डीएनए प्रेजेंट है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक में डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक में डीएनए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इंक्लोज है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे सेल का मेम्ब्रेन होता है वैसे न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है। ये दो बेसिक डिफरेंस हो गया। अब स्टूडेंट फर्दर यूकैरियोटिक सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो चलिए प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट पहले हम सिमिलैरिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो एनिमल सेल में भी स्टूडेंट साइटोप्लाज्म होता है, प्लांट सेल में भी साइटोप्लाज्म होता है। एनिमल सेल में भी गोल्जी अपरेटस होता है। गोल्जी अपरेटस अब बोलो, ये गोल्जी बॉडी बोलो, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलो, तीनों एक बात है। प्लांट सेल में भी वो होते हैं, एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल में भी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है। वैक्यूल्स एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। अगेन राइबोसोम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम ER बोलते हैं, ये बेसिकली स्टूडेंट टू टाइप्स के होते हैं, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अनदर वन इज स्टूडेंट सेंट्रोसोम, ये अगेन एलिमेंट प्लांट दोनों में प्रेजेंट है, और न्यूक्लियोलस ये अगेन प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस है तो स्टूडेंट न्यूक्लियस भी होगा, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही तो न्यूक्लियोलस होता है ना। तो न्यूक्लियस भी अगेन प्लांट एनिमल में दोनों प्रेजेंट है। तो जब इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ है स्टूडेंट, तो डिफरेंस कहाँ पे अराइव होता है, मतलब प्लांट एनिमल में डिफरेंट कहाँ, यहाँ पर डिफरेंट है स्टूडेंट। एनिमल सेल में सेल वॉल होता है, सॉरी एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है, नहीं है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट है, प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है स्टूडेंट, प्लांट सेल में क्रोलोप्लास्ट है, सॉरी। वैक्यूल एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, बट डिफरेंस यहाँ पर ये स्टूडेंट कि एनिमल सेल में एक ही वैक्यूल है, सॉरी एनिमल सेल में एक से ज़्यादा वैक्यूल हो सकते हैं और इनकी साइज स्मॉल है, बट प्लांट सेल में वैक्यूल एक होते हैं, सिंगल होते हैं, और वो भी लार्ज साइज के होते हैं। न्यूक्लियस स्टूडेंट एनिमल सेल में सेंटर पर होता है, बट प्लांट सेल में न्यूक्लियस यूजुअली मतलब वो थोड़ा पुश्ड आउट रहता है, वो पेरीफेरी पर रहता है या फिर एक साइड कॉर्नर पर रहता है। ये सारा रीज़न मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगी कि एनिमल सेल में सेल वॉल क्यों एब्सेंट है,
प्लास्टिड क्यों एब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट क्यों एब्सेंट है, अगर वैक्यूल है तो एक से अधिक क्यों है, और न्यूक्लियस है तो वो सेंटर में क्यों है, प्लांट सेल में पेरिफेरी में क्यों है, या फिर एक साइड कॉर्नर पर क्यों है, ये सब डिस्कस करूँगी वीडियो में, बस बने रहें। और शेप ऑफ सेल स्टूडेंट, एनिमल सेल का राउंड या इरेगुलर होता है, प्लांट का होता है रेक्टेंगुलर या फिक्स्ड शेप के होते हैं स्टूडेंट। लाइसोसोम स्टूडेंट, लाइसोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। रिजर्व फूड स्टूडेंट, एनिमल सेल में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन होता है और प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है। अब देखो स्टूडेंट, नेचर ने जो प्लांट और एनिमल सेल बनाए हैं उनमें जो ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है, प्लांट में प्रेजेंट है, ये सारी इसलिए स्टूडेंट क्योंकि प्लांट को वो ज़रूरत है, प्लांट की नेसेसिटी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। एनिमल में ये सब चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एनिमल सेल में ये एब्सेंट है। जैसे आप क्लोरोप्लास्ट को देख लो, तो देखो स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट बेसिकली एक प्लास्टिड का टाइप है, मतलब क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर स्टूडेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, है ना। और क्लोरोफिल आपने पढ़ा है, आप स्टैंडर्ड 7 से पढ़ते आ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट अपने फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, है ना। क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, लीव्स में प्रेजेंट रहता है, वो प्लांट से सनलाइट की एनर्जी ट्रैप कर लेता है, ये क्लोरोफिल की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक टाइप ऑफ प्लास्टिड्स है, हो गया। तो स्टूडेंट, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए प्लांट में प्लास्टिड प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है, प्लास्टिड के अंदर होता है। और एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाता है, इसलिए एनिमल सेल में ये एब्सेंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इंडिविजुअली सबके बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अब स्टूडेंट आप देख लो, सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट इसलिए स्टूडेंट क्योंकि सेल वॉल स्टूडेंट एनिमल सेल को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि सेल वॉल स्टूडेंट प्लांट सेल को की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्लांट फॉरिगन जो एजेंट होते हैं, फॉरिगन्स जो प्लांट के सेल पे अटैक करते हैं, वो सेल वॉल रहेगा, सेल वॉल के प्रेजेंट पे वो अटैक नहीं कर पाएंगे, इससे प्लांट सेल हमारा सेव हो जाएगा। और प्लांट सेल को रिजिडिटी देते हैं सेल वॉल, मतलब सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल हैं जो प्लांट को अपराइट, मतलब ऐसे स्ट्रेट सीधा होल्ड करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि प्लांट के पास स्टूडेंट बोन्स नहीं होते हैं ना, एनिमल्स सेल में तो बोन्स होते हैं, वी हैव बोन्स, बट प्लांट सेल में बोन्स नहीं होते हैं, तो इन्हें सीधा इरेक्ट ऐसे खड़े होने में ये सेल वॉल हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि ये ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में प्लांट सेल खड़े रहेंगे स्टूडेंट, इरेक्ट खड़े रहेंगे, तो ये सनलाइट को ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। ये सब डिस्कस सेल वॉल के भी बारे में मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर एक स्लाइटली आपको व्यू दे रही हूँ ताकि आपको विजन क्लियर हो जाए, ठीक है। और सेल वॉल मैं आपको बता चुकी हूँ, ये प्रिवेंट करता है पैथोजन से जो सेल के अंदर इंटर ना कर सके, जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो सेल के अंदर इंटर ना कर सके। तो बेसिकली स्टूडेंट होता क्या है कि प्लांट के पास सेल वॉल इसलिए प्रेजेंट है, फर्स्ट रीज़न कि ये प्लांट को अपराइट होल्ड करके रखेगा ताकि प्लांट लार्ज अमाउंट में सनलाइट को कैप्चर कर सके। और दूसरा स्टूडेंट ये प्लांट सेल को फ्लेक्सिबल बनाता है, सेल वॉल देखो स्टूडेंट, एनिमल सेल के पास सेल मेम्ब्रेन है जो एनिमल सेल को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबल बनाता है सेल मेम्ब्रेन को। बट प्लांट सेल के पास सेल वॉल है तो ये सेल को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बनाता है, फ्लेक्सिबल नहीं देता है, ये रिजिड देता है, रिजिडिटी देता है, बहुत टफ रहता है, बहुत हार्ड रहता है। ओके, ये
सेल वॉल मैं फुल डिस्कस करूँगी अपने अपकमिंग वीडियो में, फ़िलहाल अब बस इतना जान लो। मैं वहाँ पर भी अच्छे से डिस्कस करूँगी एनिमल सेल में क्यों प्रेजेंट है, प्लांट सेल में क्यों, सॉरी एनिमल सेल में क्यों एब्सेंट है, प्लांट सेल में क्यों प्रेजेंट है। ओके, लेकिन एज इफ नाउ मैं आपको बस एक छोटा हिंट दे रही हूँ। तो सेल वॉल क्लियर हो गया, प्लास्टिड क्लियर हो गया, क्लोरोप्लास्ट क्लियर हो गया। वैक्यूल्स पे आते हैं स्टूडेंट। वैक्यूल क्या होता है, एनिमल सेल में एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है, इसकी साइज स्मॉल है, बट प्लांट सेल में इसकी साइज लार्ज होती है और ये एक होता है। क्योंकि स्टूडेंट होता क्या है, प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं ना, तो वो मूव करके अपना वाटर खुद ले नहीं सकते हैं, तो वो करते क्या हैं, अपने सेल में ही वाटर स्टोर करके रखते हैं। तो बेसिकली ये वैक्यूल एक स्टोरेज ऑर्गन हो गया, आप समझ लो प्लांट का। ठीक है, ये वाटर को और फूड को स्टोर करता है, क्योंकि प्लांट तो एक जगह दूसरी जगह से मूव नहीं कर सकते हैं वाटर और फूड के सर्च में, इसलिए वैक्यूल इनके पास एक होता है और बहुत बड़ा साइज़ का होता है, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में वाटर और फूड को स्टोर कर सके। बट एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसलिए इनके पास वैक्यूल स्मॉल साइज का होता है। ओके, न्यूक्लियस देखो स्टूडेंट, न्यूक्लियस की पोजीशन सेंटर पे होती है, लेकिन प्लांट में न्यूक्लियस की पोजीशन सेंटर पे इसलिए नहीं होती है स्टूडेंट, क्योंकि आधा से ज़्यादा स्पेस ये वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है। आधा से ज़्यादा स्पेस ये वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है, इसके कारण थोड़ा न्यूक्लियस का पोजीशन थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, लुक हियर, एनिमल सेल, प्लांट सेल। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन है। एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म है, प्लांट सेल में भी साइटोप्लाज्म है। एनिमल सेल में देखो स्टूडेंट वैक्यूल छोटा सा है ना, बट प्लांट सेल में देखो वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, एक लार्ज साइज में, है ना। एनिमल सेल में देखो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोथ प्रेजेंट इन बोथ। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस अगेन प्रेजेंट इन बोथ। न्यूक्लियस अगेन प्रेजेंट इन बोथ। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट है। रफ एंड स्मूथ दोनों में प्रेजेंट है। एज यू कैन सी सेंट्रोसोम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम। तो डिफरेंस कहाँ पे है स्टूडेंट, बस डिफरेंस देख लो, सेल वॉल होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं है। क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट सेल को खाना खुद बनाना है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो एनिमल सेल में नहीं है। प्लांट सेल में स्टूडेंट वैक्यूल है, लेकिन बहुत बड़ा लार्ज साइज का, क्योंकि ये वाटर स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। लेकिन एनिमल कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसलिए एनिमल के पास वैक्यूल स्मॉल साइज के होते हैं। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट वैक्यूल, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, ये 3 मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में। आप 11th में भी स्टडी करोगे सेल चैप्टर में, उसमें थोड़ा एडवांस लेवल पर पढ़ोगे, कुछ और भी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ओके, लेकिन आप क्लास 9 के स्टैंडर्ड के लिए ये 3 डिफरेंसेस काफ़ी हैं आपके। अब स्टूडेंट एक और मेजर डिफरेंस है, एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट है, बट प्लांट सेल में एब्सेंट है। ओके, क्योंकि स्टूडेंट लाइसोसोम का फंक्शन मैं जब अलग वीडियो में अपलोड करूँगी, मैंने आपको फिर से बताया है, सारे ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल के फंक्शंस सब एक पर्टिकुलर वीडियो में अपलोड करूँगी, उसमें डिस्कस करूँगी। लेकिन आप इतना जान लो, लाइसोसोम्स ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म को किल करता है, खुद में डाइजेस्ट कर देता है, तो एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट इसलिए होता है स्टूडेंट, क्योंकि बेसिकली ये लाइसोसोम का काम तो सेल वॉल ही कर देता है स्टूडेंट प्लांट सेल में, क्योंकि ये इतना रिजिड है, इतना हार्ड है कि ये फॉरेन मटेरियल को, पैथोजेंस को अपने अंदर इंटर ही नहीं करने देता है सेल वॉल, है ना। तो लाइसोसोम का काम समझ लो ये सेल वॉल ही कर देता है प्लांट सेल में, इसलिए प्लांट सेल में लाइसोसोम एब्सेंट होता है। अब स्टूडेंट लास्ट है कि रिजर्व फूड एनिमल सेल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में है, प्लांट सेल में स्टार्च के फॉर्म में। अब ऐसा क्यों है ये मैं अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करूँगी। आई होप आपको एनिमल सेल, प्लांट सेल के बारे में डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ और इनके जो ऑर्गेनल प्रेजेंट हैं, तो कुछ ऑर्गेनल एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, कुछ ऑर्गेनल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, तो इनके पीछे जो रीज़न है, ऐसा क्यों है,
कि सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लास्टिड प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंस है और लाइसोसोम एब्सेंट है और वैक्यूल सिंगल होता है लार्ज साइज में प्लांट सेल में। ये रीज़न भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं एक बार और डिस्कस करूँगी जब मैं ये पर्टिकुलर वीडियो अपलोड करूँगी सेल वॉल का, प्लास्टिड का, उसमें भी मैं डिस्कस करूँगी एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्यों होते हैं या क्यों नहीं होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।